कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डिबेट काफी तेज हो गई है कि क्या भारत को पीओके वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं। अब पीओके के बारे में तो कई सारे लोग यूनाइटेड होते हैं कि पीओके को वापस लेना चाहिए, लेकिन जो वहां पर लोग रहते हैं उनके ऊपर सबकी राय एक नहीं है। अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के बारे में एक स्टेटमेंट दी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जब भी अगली बातचीत होगी वो केवल आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के बारे में बात होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं और भारत के परिवार का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते के ऊपर चलते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पीओके के भाई जो आज जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली कारणों से हमसे अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा के साथ कभी न कभी जरूर जुड़ेंगे और भारत के पास जरूर लौटेंगे। हमारे पीओके में रहने वाले भाइयों की सिचुएशन कुछ उस वीर महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जैसी है, जो अलग होने के बावजूद महाराणा प्रताप सिंह जी ने अपने छोटे भाई के ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। अब यानी ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है कि अगर पीओके वापस लिया जाता है तो वहाँ के लोग भी भारत में शामिल होंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। वैसे आप क्या चाहते हो, क्या पीओके के साथ साथ पीओके के लोगों को लाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज के अंदर वहां पर हर एक घर की यूनिक डिजिटल आईडी होती है, सेम उसी तरह से मोदी सरकार भारत में भी सभी सिटीज और गाँव में सभी घरों, बिल्डिंग्स, सोसाइटीज और एड्रेसेस के लिए यूनिक डिजिटल आईडी इशू करने के बारे में विचार कर रही है। हर एक घर की डिजिटल आईडी डिफरेंट होगी और ऑनलाइन उस आईडी के ऊपर घर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इससे घरों को लोकेट करना और भी आसान हो जाएगा और सर्विसेज घरों तक पहुंचाना और इजी हो जाएगा। अभी तक भारत में एड्रेस डिटेल्स को लेकर कोई भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस या फिर सिस्टम मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एड्रेसिंग सिस्टम न होने के कारण जो डिलेज, कैंसिलेशन और कंफ्यूजन होती है, उसके कारण भारत को हर साल 10 से 14 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जीडीपी का 0.5% तक। एंड ये नया एड्रेसिंग सिस्टम लाने से और एड्रेसेस को डिजिटलाइज करने से ये नुकसान भी रुक जाएगा या फिर मिनिमाइज हो जाएगा। सरकार का कहना है कि अब इन दिनों ज्यादा घर बन रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, कुरियर सर्विसेज और फूड डिलीवरीज भी लगातार तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एड्रेसेस को स्टैंडर्डाइज करके प्रॉपर फॉर्मेट में डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान में भारत के 3 नागरिकों को अगवा कर दिया गया है एंड अब उनका वहाँ पर कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है। ये तीनों पंजाब से हैं। एक का नाम है हुसनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह और अमृतपाल सिंह। ये तीनों 1 मई को ईरान पहुंचे थे और रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि इन तीनों को ही ट्रैवलिंग एजेंट ने वर्क वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रॉमिस किया था और कहा था कि कुछ समय ईरान और फिर दुबई में रुकने के बाद वो इन तीनों को ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। लेकिन अब ये तीनों ईरान में ही किडनैप हो गए हैं और जो पंजाब के अंदर इनका ट्रैवलिंग एजेंट था वो लाखों रुपए लेकर फरार हो गया है। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन ट्रैवलिंग एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और ईरान तो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। ईरान भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ पर पहले से कई सारे इंडियंस मिसिंग चल रहे हैं एंड आज तक उनका पता नहीं चला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से और इसमें भारत का भी एंगल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में भारत पाकिस्तान मसले को भी घुसा दिया था। सबसे पहले तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड के ऊपर तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स अनाउंस किए थे, उनको अमेरिका की कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है। यानी अब एप्पल कंपनी के ऊपर 25% टैरिफ्स लगेंगे, ना यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% का टैरिफ लगेगा, या फिर दुनिया के बाकी देशों के ऊपर जो एडिशनल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किए थे वो अब लागू नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि ग्लोबल टैरिफ्स को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंडर ला दिया था। अब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी के समय जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट आ जाता है तब के लिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस एक्ट का यूज दुनिया की बाकी कंट्रीज एंड इवन अमेरिकन कंपनीज को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि वो भारत या फिर चाइना नहीं बल्कि अमेरिका में प्रोडक्शन करें। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की मैनहट्टन बेस्ड कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस मुद्दे के ऊपर डायरेक्शंस दिए हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी यूएस कांग्रेस के पास है। अमेरिका का प्रेसिडेंट इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के नाम पर इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके यूएस कांग्रेस की इस अथॉरिटी को ओवरराइड नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को ओवरराइड किया है, यानी कि अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, सीमा को क्रॉस किया है
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोर्ट में जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि चाइना के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस चल रहा है या फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए टैरिफ की पावर प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि उन्होंने टैरिफ पावर का इस्तेमाल करके यानी कि टैरिफ्स की धमकी या फिर लालच देकर ही दो न्यूक्लियर पावर देश भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मसला सुलझा दिया था। इसलिए टैरिफ पावर को प्रेसिडेंट के पास अपहेल्ड किया जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स का इस्तेमाल करके दुनिया के बाकी देशों के बीच नेगोशिएशंस कर सकें और शांति आए। देखा जाए तो भारत पाकिस्तान सीजफायर और डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई महीनों पहले ही भारत और दुनिया के तमाम देशों के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे। ये पहलगाम वाला वाकया तो बाद में हुआ है और ये दलील देना यानी कि कोई भी फालतू का बहाना मारकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन यूएस कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी दलील पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी है और कहा है कि अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट के समय इमरजेंसी में डील करने के लिए प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सामने वाले देश के ऊपर केवल नेसेसरी इकोनॉमिक सैंक्शंस अनाउंस कर सकते हैं, यानी केवल प्रतिबंध थोप सकते हैं। कोर्ट प्रेसिडेंट ट्रंप को टैरिफ्स को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करने नहीं दे सकती है, यानी ट्रंप के पास केवल सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाने की पावर्स हैं। किस देश के ऊपर कितने टैरिफ्स लगाने हैं इसके लिए यूएस कांग्रेस का अप्रूवल लेना होगा और ये यूएस कांग्रेस डिसाइड करेगी। अब ये जो केस यूएस की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया था, ये खुद ही अमेरिका की कई सारी कंपनीज जो फॉरेन कंट्री से सामान को इंपोर्ट करती हैं उन्होंने फाइल किया था और इसके साथ ही अमेरिका की टोटल 13 स्टेट्स हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ यूएस की कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी अब आराम से भारत में प्रोडक्शन कर सकती हैं और भारत और बाकी देशों के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं वो फिलहाल के लिए यूएस कोर्ट ने ब्लॉक कर दिए और अब वो नहीं लगेंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बैड न्यूज निकल कर आ रही है। टेस्ला कंपनी के ओनर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉजर डिपार्टमेंट को क्विट करके रिजाइन कर दिया है। इलॉन मस्क इस बार इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर थे। इलॉन मस्क ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को डोनेशंस दी थी बल्कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज और कई सारे लेवल के ऊपर सपोर्ट भी किया था और माना जाता है कि यूथ को डोनाल्ड ट्रंप की साइड लाने में इलॉन मस्क ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। ट्रंप की जीत का क्रेडिट इलॉन मस्क को भी जाता है, लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कई सारे ऐसे फैसले ले रहे थे जो इलॉन मस्क को लगता था कि सही नहीं है। बीच में इलॉन मस्क ने पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के ऊपर कमेंट भी कर दिया था एंड अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को क्विट करने का फैसला कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की टीम के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही आईएनएस विक्रांत के ऊपर डिप्लॉयड सभी ट्रूप्स के साथ भी इंटरेक्शन होगी। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने आईएनएस विक्रांत और उसके साथ साथ नेवल स्ट्राइक ग्रुप को पाकिस्तान को घेरने के लिए भेजा था और समुद्र के रास्ते भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। भारत के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तान के कराची पोर्ट्स के पास से गुजर रहे थे, इसलिए आईएनएस विक्रांत की टीम के साथ ये मीटिंग काफी स्पेशल होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पनामा से, जो अमेरिका और मैक्सिको के ठीक नीचे सेंट्रल अमेरिका में एक छोटा सा देश है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पनामा ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए अपनी तरफ से सपोर्ट अनाउंस किया है। पनामा के फॉरेन मिनिस्टर जावियर मार्टिनेज ने अनाउंस किया है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट डिजर्व करता है। हम ये पहली बार नहीं कह रहे हैं एंड आगे भी कहते रहेंगे। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑल पार्टी डेलीगेशन फॉरेन कंट्रीज में भेजी थी वो पनामा भी गई थी और जिस टीम को शशि थरूर लीड कर रहे हैं वो अमेरिका के बाद पनामा गई थी और पनामा इससे काफी खुश है। पनामा ने कहा है कि भारत अपना रोल काफी गंभीर रूप से निभा रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, यानी कि वीटो पावर भारत को भी मिले। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।